सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंसान था, ना कोई शहर, ना कोई आवाज, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऐलान किया, एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी कायनात को हैरत में डाल दिया। फरिश्ते रुक गए, तस्बीह थम गई और एक सवाल उठा, ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाला था। कौन था वो जो इस धरती का पहला इंसान बनने वाला था, और कैसे शुरू हुई इस दुनिया के पहले इंसान की कहानी। चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। ये कहानी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जो सिर्फ पहले इंसान ही नहीं बल्कि पहले नबी भी थे और हम सबके बाप थे। ये वाकया इस्लामिक इतिहास का सबसे पहला और सबसे अहम वाकया था। यहीं से इंसान की परीक्षा शुरू हुई, यहीं से शैतान की दुश्मनी शुरू हुई और यहीं से दुनिया की जिंदगी का मकसद तय हुआ। कुरान हमें बताता है कि इंसान को यूं ही नहीं बनाया गया बल्कि एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, एक इम्तिहान के लिए बनाया गया है। आइए वापस चलते हैं उस लम्हे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अभी बनाया नहीं था। आसमानों में नूर था, पूरी कायनात अल्लाह की हम्द में मशगूल थी। फरिश्ते कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते। उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब से अर्ज की, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी? ये सवाल इल्म की बुनियाद पर था, ना कि ऐतराज पर। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक रास्ता, एक हिकमत थी। जो अभी सामने आनी बाकी थी। फिर होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे जमीन पर। अल्लाह ने कहा, तुम जमीन पर जाओ और जमीन से मिट्टी लाओ। और इस मिट्टी से इंसान की शक्ल बनाई गई, एक बेजान जिस्म जो पड़ा था खामोश। फिर वो लम्हा आया जिसने इतिहास बदल दिया। अल्लाह ने उसमें अपनी बनाई हुई रूह फूकी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार आंखें खोली, पहली सांस ली, पहली जिंदगी शुरू हुई। उन्होंने छींक मारी और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने जवाब दिया, या रहमकुल्लाह। ये इंसान और उसके रब की बीच की पहली मुलाकात थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, हर चीज का नाम सिखाया। फिर फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इनका नाम बताओ। फरिश्ते बोले, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए। इल्म की जीत थी कि अल्लाह ने दिखा दिया कि इंसान को यूं ही नहीं बनाया गया है, एक खास मकाम दिया गया है। फिर होता है सजदे का हुक्म। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन एक था जिसने इनकार किया, वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसको मिट्टी से, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। ये इब्लीस का तकब्बुर था, उसका घमंड था। फिर अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू यहाँ से बर्खास्त किया जाता है। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत तक मौका दे, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। और यहीं से शुरू हुई इंसान और शैतान की दुश्मनी। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनकी जोड़ी बनाई हव्वा अलैहिस्सलाम। उन्हें हर नेमतें दी, लेकिन एक दरख्त से मना किया। लेकिन शैतान जन्नत के बाहर खड़ा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनको बहका दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए
اور اس درخت سے پھل کھا لیا اور پھر سب بدل گیا۔ لیکن جب ان کو احساس ہوا انہوں نے ترنت توبہ کی، کہا اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر حکم آیا، ایک ایسا حکم انسان کی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی، تم سب یہاں سے اتر جاؤ زمین پر۔ اور وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار اس زمین پر آئے۔